जैसा कि आप जानते हैं कि इंडियन आर्मी ने अप्रैल 2021 में 350 लाइट टैंक खरीदने के लिए वेंडर्स को रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन यानी RFI भेजी है। ये लाइट टैंक्स इंडियन आर्मी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लद्दाख में इंडिया चाइना बॉर्डर स्टैंड ऑफ के दौरान चाइनीज़ आर्मी ने बॉर्डर पर टाइप 15 लाइट टैंक को डिप्लॉय किया है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अभी इंडियन आर्मी के पास चाइना के इस लाइट टैंक के बराबर का कोई सिस्टम नहीं है। इसीलिए इंडियन आर्मी ने T-72 अजय और T-90 भीष्म टैंक्स को LAC पर डिप्लॉय किया है। आज के इस गार्डिंग इंडिया के वीडियो में हम आपको चाइनीज टाइप 15 लाइट टैंक की कैपेबिलिटीज और इंडियन आर्मी के इस नए लाइट टैंक के टेंडर और उन सभी लाइट टैंक्स के बारे में बताएंगे जो कि इंडियन आर्मी के लाइट टैंक्स बनने की रेस में हिस्सा लेंगे। लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब वाली बटन को दबाकर बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं फिर। टैंक्स किसी भी आर्मी का सबसे खतरनाक वेपन होता है और एक अच्छा टैंक किसी भी वॉर में जीत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक नॉर्मल टैंक्स जैसे कि T-72 और T-90 टैंक्स जिनका वेट 45 से 48 टन तक होता है, पहाड़ी इलाके की कमज़ोर रोड्स पर अपनी ज़्यादा वेट के चलते वो बहुत ही कम मूवमेंट कर पाते हैं और इसीलिए लाइट टैंक्स जिनका वेट नॉर्मल टैंक से कम होता है पहाड़ी इलाके में बहुत सक्सेसफुल होते हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि 1962 वॉर में भी इंडिया के पास फ्रांस के बने AMX-13 लाइट टैंक्स थे जिन्हें इंडियन एयरफोर्स के AN-12 एयरक्राफ्ट ने LAC पर पहुंचाया था। AMX-13 टैंक्स को इंडियन आर्मी ने रशियन PT-76 जो कि एम्फीबियस यानी पानी में तैरने वाला लाइट टैंक था से रिप्लेस किया। 1971 के इंडिया पाकिस्तान वॉर में रशियन PT-76 लाइट टैंक्स बहुत ही इफेक्टिव साबित हुए थे। PT-76 लाइट टैंक के रिटायरमेंट के बाद इंडियन आर्मी में आज तक कोई भी लाइट टैंक नहीं है। 2020 के लद्दाख स्टैंड ऑफ के दौरान चाइनीज आर्मी ने टाइप 15 लाइट टैंक LAC पर डिप्लॉय कर दिए और तब इंडियन आर्मी को लाइट टैंक्स की कमी महसूस हुई। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि टाइप 15 लाइट टैंक जिसे हम ZTQ-15 या VT-5 टैंक भी कहते हैं, चाइनीज आर्मी का एक थर्ड जनरेशन लाइट टैंक है। टाइप 15 टैंक को स्पेशली ऊंचे पहाड़ी इलाके जैसे तिब्बत के लिए बनाया गया था क्योंकि तिब्बत के ऊंचे इलाकों में चाइनीज आर्मी के हैवी टैंक्स जैसे टाइप 96 टैंक जिनका वेट 43 टन होता है और टाइप 99 टैंक्स जिनका वेट लगभग 58 टन होता है सही से ऑपरेट नहीं कर पाते हैं। टाइप 15 लाइट टैंक का वेट लगभग 36 टन होता है और इसमें 1000 हॉर्स पावर का इंजन लगा है जिससे ये सभी तरह के पहाड़ी इलाके में जा सकता है। टाइप 15 लाइट टैंक में एक 105 mm राइफल्ड गन लगाई जाती है जो कि एक नई तरह की टंगस्टन लॉय की बनी हुई APF SDS राउंड फायर करती है। चाइनीज आर्मी के अनुसार टाइप 15 लाइट टैंक की 105 mm गन 3000 मीटर्स यानी 3 किलोमीटर दूर तक के किसी भी टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकती है। इसके अलावा टाइप 15 लाइट टैंक की मेन गन 5 किलोमीटर रेंज वाली एंटी टैंक मिसाइल भी फायर कर सकती है जिसमें टैंडेम हीट यानी हाई एक्सप्लोजिव एंटी टैंक वॉरहेड लगा होता है जो कि एक्सप्लोजिव रिएक्टर आर्मर यानी ERA पैनल्स वाले टैंक्स को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। टाइप 15 लाइट टैंक के कम वेट के चलते ही चाइनीज एयरफोर्स के Y-20 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट एक साथ 2 टाइप 15 लाइट टैंक्स को लेकर 7800 किलोमीटर तक ले जा सकते हैं जिससे टाइप 15 लाइट टैंक को कभी भी जल्दी से तिब्बत एरिया में लाया जा सकता है। इंडियन आर्मी की लाइट टैंक के रिक्वायरमेंट और चाइनीज आर्मी के टाइप 15 लाइट टैंक के बारे में बात करने के बाद अब आते हैं इंडियन आर्मी के रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन यानी RFI पर। इंडियन आर्मी ने अपनी RFI में ये कहा है कि इस लाइट टैंक का वेट 25 टन से कम होना चाहिए, यानी इंडियन लाइट टैंक का वेट चाइनीज टाइप 15 लाइट टैंक से पूरे 11 टन कम होगा। इंडियन आर्मी के नए टैंक में कई तरह के वेपन्स होंगे जिसमें टैंक्स को मारने के लिए मेन गन, एंटी एयरक्राफ्ट गन और ग्राउंड टारगेट्स के लिए अलग अलग कैलिबर की लाइट और मीडियम मशीन गन्स जिन्हें रिमोट कंट्रोल वेपन स्टेशंस पर लगाया जाएगा। इसके अलावा इंडियन आर्मी ने यह भी कहा है कि इस टैंक में लेटेस्ट कंप्यूटर कंट्रोल मल्टीपर्पज स्मार्ट म्यूनिशंस फायर करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए जिससे ये हर तरह के टारगेट्स को डिस्ट्रॉय कर सके। फाइनली इंडियन आर्मी के लाइट टैंक में अपनी मेन गन से एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल फायर करने की कैपेबिलिटी भी होगी। लद्दाख और सिक्किम के बर्फीले इलाके में काम करने के लिए इसमें एक हीटिंग सिस्टम लगा होगा और चाइनीज ड्रोन से बचने के लिए इसमें एंटी ड्रोन वेपन सिस्टम और UAV जैमर्स भी होंगे। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इंडियन आर्मी ने अपने लाइट टैंक के लिए जो रिक्वायरमेंट बताई है ये बहुत ही एडवांस है और ये सभी कैपेबिलिटीज दुनिया में बहुत कम टैंक्स में पाई जाती हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि 2020 में ये माना जा रहा था कि इंडियन आर्मी रशिया के स्प्रुत लाइट टैंक खरीदेगी। स्प्रुत लाइट टैंक का वेट 18 टन होता है और इसमें 125 mm स्मूथ बोर गन लगी होती है जो कि 5 किलोमीटर रेंज वाली लेजर गाइडेड इनवार M एंटी टैंक मिसाइल फायर कर सकती है। स्प्रुत लाइट टैंक पर और ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए आप गार्डिंग इंडिया का स्प्रुत लाइट टैंक के ऊपर बनाया गया वीडियो
को ऊपर आ रहे आई बटन पर क्लिक कर देख सकते हैं। यहाँ मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि स्प्रुत लाइट टैंक में लेटेस्ट कंप्यूटर कंट्रोल मल्टीपर्पज स्मार्ट म्यूनिशन और एंट्री ड्रोन कैपेबिलिटीज नहीं है, और इसीलिए इंडियन आर्मी के लाइट टैंक्स की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए स्प्रुत लाइट टैंक में इजरायली और फ्रेंच सिस्टम लगाने पड़ सकते हैं, क्योंकि अभी ये टैंक इंडियन आर्मी की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पा रहा है। लेकिन अभी दुनिया में ऐसे 4 टैंक हैं जो कि इंडियन आर्मी के लाइट टैंक कंपटीशन की सभी रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं। इनमें से 2 टैंक ऐसे हैं जो कि यूएस आर्मी के मोबाइल प्रोटेक्टेड फायर पावर यानी MPF लाइट टैंक कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हैं। इंडियन आर्मी की रिक्वायरमेंट पूरी कर सकने वाला पहला टैंक है अमेरिका की जनरल डायनेमिक्स का ग्रिफिन 3 लाइट टैंक। इस टैंक में एक 105 mm मेन गन लगी है, और इस टैंक का टर्रेट यानी ऊपर का हिस्सा और सभी फायर कंट्रोल सिस्टम यूएस आर्मी के फेमस M1 अब्राम मेन बैटल टैंक की तरह से ही हैं, और इसमें अब्राम टैंक में पाए जाने वाले सभी एडवांस सिस्टम्स लगे हैं। अभी ग्रिफिन 3 लाइट टैंक ट्रायल्स में चल रहे हैं, और इसीलिए इसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स नहीं अवेलेबल है। अब आते हैं इंडियन आर्मी के रिक्वायरमेंट पूरी करने वाले दूसरे टैंक पर। इस टैंक को ब्रिटेन की BAE सिस्टम्स ने बनाया है, और इसे एक्सपेडिशनरी लाइट टैंक कहा जाता है। इस टैंक में भी 105 mm गन लगी हुई है, और इसके कंस्ट्रक्शन में एडवांस कंपोजिट आर्मर का यूज किया गया है। BAE सिस्टम्स का एक्सपेडिशनरी लाइट टैंक अभी यूएस आर्मी ट्रायल्स में है, लेकिन ये माना जा रहा है कि इस टैंक में इंडियन आर्मी की RFI में दिए गए सभी एडवांस्ड वेपन सिस्टम लगाए जा सकते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि BAE सिस्टम्स का एक्सपेडिशनरी लाइट टैंक इतना हल्का है कि इसे इंडियन एयरफोर्स के C-130 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट से एनिमी एरिया में डायरेक्ट एयर ड्रॉप किया जा सकता है। इतना ही नहीं, इंडियन एयरफोर्स के एक C-17 ग्लोबमास्टर 3 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट से एक साथ 3 एक्सपेडिशनरी लाइट टैंक एयर ड्रॉप किए जा सकते हैं। यूएस और ब्रिटेन के लाइट टैंक्स के बाद आता है इजराइल के एल्बिट सिस्टम का बनाया हुआ सब्रा लाइट टैंक। इस टैंक में 105 mm मेन गन लगी है, और इसके साथ ही इसमें इजराइल में बने लेटेस्ट कम्युनिकेशन सिस्टम, फायर कंट्रोल सिस्टम, डिजिटल साइट्स और बहुत सारे एडवांस सिस्टम लगे हैं। इसके अलावा इंडियन आर्मी इस सब्रा टैंक की प्रोटेक्शन बढ़ाने के लिए ट्रॉफी एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम भी लगा सकती है। एक इजरायली टैंक होने के चलते ये इंडियन आर्मी के सभी इजरायली सिस्टम से बड़ी आसानी से इंटीग्रेट हो सकता है। फाइनली इंडियन आर्मी की रिक्वायरमेंट पूरी कर सकने वाला दुनिया का चौथा टैंक है साउथ कोरिया की हनवा कंपनी का बनाया हुआ K-21-105 टैंक। इस टैंक को साउथ कोरियन आर्मी के K-21 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल पर बेल्जियम का बनाया हुआ CTCV-105 HP टर्रेट लगाया गया है। साउथ कोरियन K-21-105 टैंक का वेट 25 टन होता है, जो कि इंडियन आर्मी के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली है। इतना ही नहीं, ये टैंक किसी भी पहाड़ी इलाके में काफी तेजी से मूव कर सकता है, और लद्दाख जैसे इलाके में काफी यूजफुल होगा। फाइनली टीम गार्डिंग इंडिया की तरफ से मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि इस बात में कोई शक नहीं है कि इन सभी 5 लाइट टैंक्स में जो भी लाइट टैंक इंडियन आर्मी सेलेक्ट करेगी वो लद्दाख में एक बहुत ही इफेक्टिव वेपन साबित होगा, और चाइनीज टाइप 15 लाइट टैंक्स को बराबरी की टक्कर देगा। यही नहीं, अगर कभी इंडियन आर्मी ने तिब्बत के अंदर कोई बड़ा ऑपरेशन करना चाहा तो इंडिया की स्पेशल फ्रंटियर फोर्स और पैरा कमांडोज को सपोर्ट करने के लिए इन लाइट टैंक्स को जरूर एयर ड्रॉप किया जाएगा। इसी के साथ इस वीडियो को हम यहाँ पर एंड करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे आपको हमारी वीडियो अपलोड्स की इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। हम इसी तरह आपके लिए डिफेंस रिलेटेड वीडियोस लाते रहेंगे। तो मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो में। जय हिंद।